राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संक्षिप्त शिव पुराण से। इसमें पेज संख्या 105 से रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड। इसमें नारद जी के मोह का प्रसंग है। नारद जी को मोह हो गया। शिव जी ने उन्हें समझाया कि अगर कोई तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है तो उसको गोपनीय रखो, किसी को मत बताओ, खास तौर पे भगवान विष्णु को तो बिल्कुल मत बताना। नारद जी ने भगवान विष्णु को भी बता दिया। विष्णु जी ने नारद जी के मोह को भंग किया किसी भी विधि से जब भंग कर दिया तो नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार स्त्री मोह में मैं पीड़ित हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ, उसी तरीके से भगवान विष्णु तुम भी पीड़ित हो। और जिन शिव गणों ने उनकी हंसी उड़ाई, उनको श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न होगे परंतु राक्षस बनोगे। तो ये एक थोड़ी सी संक्षिप्त कथा है। पेज संख्या 105 से शुरू होती है और 118 के आसपास। बहुत ही संक्षिप्त में मैं सुना रहा हूं। तो जो भगवान शिव हैं, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उनका स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूं। एक बार नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में उन्होंने मन लगाया। उन्होंने समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, ये विज्ञान प्रकट होता है। नारद मुनि जब तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र को लगा कि ये मेरा राज्य हड़पना चाहते हैं, तो उसमें विघ्न के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा। महादेव की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी, वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। तो कामदेव भस्म हो गए थे और कामदेव का कोई भी प्रभाव ना पड़े किसी भी मनुष्य पे, ये शिव जी का प्रभाव था। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उनसे व्रत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। उनको ऐसा लगा कि काम जो है मुझ पर प्रभाव नहीं करेगा। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे, तब वे रुद्र से बोले। उन्होंने कहा, रुद्र बोले, तात तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान से सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात किसी से ना कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। ये सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी भी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई सिद्धि है तो आप किसी को भी ना बताओ, उसे हमेशा गोपनीय रखो। ये शिवजी ने, रुद्र ने कहा नारद जी से। वे शिव जी की माया से मोहित थे। कौन? नारद जी। इसलिए उनकी दी हुई शिक्षा को उन्होंने अपना हितकर नहीं माना और भगवान विष्णु से भी बात बता दी। भगवान विष्णु ने सारी बात सुनी। तत्पश्चात विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। अरे तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान विज्ञान से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध हो। श्री हरि की कही हुई ये बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तो बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कह के भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद जी वहां से चले गए। अब अगली चर्चा करते हैं कि माया निर्मित शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी। शील निधि की कन्या थी, उसका स्वयंवर हो रहा था।
तो नारद जी ने समझा कि अब मेरा जो स्वरूप है वो तो भगवान विष्णु के समान हो गया उनके आशीर्वाद से, तो चेहरे को छोड़कर बाकी सारा तो भगवान विष्णु के समान उनका हो गया, लेकिन जो चेहरा है वो बानर के समान हुआ। तो जो शील निधि की जो कन्या थी उसने नारद जी को नहीं चुना, और भगवान विष्णु जब आए तो उनको वर लिया, और भगवान विष्णु जो हैं उस कन्या को लेकर चले गए। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा ही स्वरूप देकर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। ये था भाई पेज 111 पर। अब कन्या ने उनको वरा नहीं, और नारद जी की जो हित करने का जो साधन था वो भगवान विष्णु ने किया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों उन रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव जी की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। गणों ने ये कहा कि तुम्हारा आप अपना मुख तो देखो। उन्होंने अपना दर्पण में मुख देखा। किसी और पुराण में लिखा है कि उन्होंने जल में अपना मुख देखा। तो बानर के समान अपना मुख देखे हुए तुरंत ही क्रोध से जल उठे। अरे तुम दोनों ने मुझको ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हें आकार राक्षस के समान ही मिलेंगे। तो यहाँ तक उन्होंने श्राप दे दिया। अब है नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना। मतलब भगवान विष्णु को श्राप दिया किसने? नारद जी ने। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु से जब अपनी सारी बात बताई, उन्होंने उन पर नाराजगी दिखाई। भगवान विष्णु से ऐसा कहा, माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग में दुख भोगो। ये नारद जी ने श्राप दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु को राम बन के आना पड़ा त्रेता में। नारद जी की फिर बुद्धि जब शुद्ध हो गई तो उन्होंने फिर पश्चाताप किया बहुत सा। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। वे अपनी ही माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए और तीनों लोकों का वे पालन करते हैं। अब शिव नाम के स्त्रोत का तुम पाठ करो, ऐसा कहा किन्होंने? ब्रह्मा जी ने। जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वो जीव मुक्त कहलाता है, जीवन मुक्त कहलाता है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन, जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान होकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की कथा सुनो और कहो कि अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का भी पूजन किया करो। यानी जो शिव जी के भक्त हैं उनका भी पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदु की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महत्व का दर्शन करते हुए अंत में आनंदमन काशी को जाओ। अब पेज संख्या 117 पे आता है नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण। शिव गणों को सापोद्वार की बात बताना, ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो सूत जी कहते हैं कि जो नारद जी हैं वो शिव जी के जितने तीर्थ हैं उसमें भ्रमण करने लगे। शिवगण बोले, अब इसमें शिवगण भी मिल गया तो शिवगण ने नारद जी से कहा कि आपने हमें श्राप दे दिया था, इसका कोई मुक्ति का उपाय बताओ। मैं आपके लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूँ, ये नारद जी ने कहा। आप लोग
आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विशर्वा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस पद को प्राप्त करेंगे और बलवान, वैभव से युक्त और परम तपस्वी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे। शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु को पाकर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ये एक कथा थी नारद मुनि की, जो बहुत बहुत संक्षिप्त करके मैंने बीच बीच में से आपको सुनाई। 10-12 पेजों में है। यदि आपकी रुचि है तो आप शिव पुराण खरीद कर स्वयं पढ़ें। मैंने तो इसलिए सुना दी कि आपकी जागृति इसमें हो। जो अगला एपिसोड होगा वो हम इसमें बात करेंगे सगुण और निर्गुण शिव जी के बारे में। तो आज का एपिसोड यहीं तक। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली।